औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज हम कोई लेक्चर नहीं करेंगे। आज मैं एक न्यूज़ लेके आया हूँ आपके लिए। बड़ी मज़े की न्यूज़ है। न्यूज़ सुनते ही आप खुशी के साथ झूम उठेंगे। ये कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने मिड टर्म का जो एग्ज़ाम है वो आपका ग्रैंड क्विज़ में कर दिया है। ठीक है, तो जिस तरह कोरोना वायरस की वजह से पीछे जो आपके एग्ज़ाम हुए हैं 2020 में फाइनल टर्म के, इसी तरह ही अब आपके जो एग्ज़ाम है मिड टर्म के वो ग्रैंड क्विज़ में होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें। अभी मैं MTH 301 का लेक्चर नंबर 5 कर रहा था, तो मुझे ये नोटिफिकेशन मिला, तो मैंने कहा चलो यार इसके ऊपर छोटी सी वीडियो बना लेते हैं जो कि बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा कारआमद होगी। तो सबसे पहले मैं आपको बात यही करूँगा क्लियर कि आपका ग्रैंड क्विज़ होगा, एग्ज़ाम सेंटर में नहीं जाना पड़ेगा। आप पीसी पे बैठ के अपने पीसी पे अपने मोबाइल पे आप एग्ज़ाम दे सकेंगे। और एक और बात याद रखनी है, अगर आप एग्ज़ाम अपने मोबाइल पे बैठ के देते हैं अपने सेट से, तो एक्सटेंशन नहीं लगा सकते मोबाइल पे। तो कोशिश कीजिएगा कि आपने अपने जो एग्ज़ाम है वो आपने लैपटॉप पे बैठ के देने हैं। और एक और बात है, प्रीवियस जब ग्रैंड क्विज़ हुए हैं तो बहुत ज़्यादा न्यूज़, बहुत ज़्यादा अफवाह थी कि आप एक लैपटॉप एक अकाउंट से एक ही पेपर सॉल्व कर सकते हैं। अगर ज़्यादा करेंगे तो आपका पेपर कैंसिल हो जाएगा, आप फेल हो जाएंगे। ये सारी फेक थी। तो करना क्या है कि आप एक अकाउंट से, एक पीसी से, एक लैपटॉप से, एक सेट से, एक सेल से आप बेशुमार पेपर सॉल्व कर सकते हैं, अपने दोस्तों के भी, आप खुद अपने भी। ठीक है ना, समझ लगी बात की। चलें स्टार्ट करते हैं कि ये जो आपके एग्ज़ाम है ये कब शेड्यूल होंगे। ये आपके 16 दिसंबर को शेड्यूल होंगे और 26 दिसंबर को पहला पेपर होगा आपका। समझ लगी बात की। और ये 10 जनवरी तक जाएंगे और इसमें तो बच्चे फेल नहीं होते क्योंकि किसी ना किसी से हेल्प मिल जाती है। अगर आपको हमसे हेल्प चाहिए तो लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। डिस्क्रिप्शन में हम नंबर भी डाल देते हैं, तो हमसे रब्ता कर लीजिएगा, मुसा भाई से रब्ता कर लीजिएगा और हमें मेल भी कीजिएगा। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा दुआ में याद रखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें अपनी स्टडी के ऊपर। पास पेपर करें, बुक्स पढ़ें, रीड आउट करें, हेल्प लें, किसी ना किसी से अच्छी स्टडी करें। ध्यान से पढ़ते जाएं, ध्यान से स्टडी करते जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो मेहनत करें। शॉर्टकट आप यूज़ ना करें। जितनी ज़्यादा आप मेहनत करेंगे उतने ज़्यादा आपके मार्क्स आएंगे, आपका स्टैंडर्ड अच्छा होगा और आपको सीखने को मिलेगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।